कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पुलिस ने श्रीनगर और दीगर अजला में उन लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की है जिनकी गाड़ियां बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के हैं। ताहम लोग मायूस हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आरटीओ ऑफिस की जानिब से इस तरह की नंबर प्लेट लगवाने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाना चाहिए था। एसएसपी ट्रैफिक का कहना है कि अहकामात पुराने ही हैं, इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की यह रिपोर्ट। श्रीनगर शहर में इन दिनों मकामी लोगों का ट्रैफिक पुलिस से बहस का मंजर आम हो गया है, क्योंकि पुलिस ने इन गाड़ियों के खिलाफ मुहिम शुरू की है जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर हैं। वजारत रोड ट्रांसपोर्ट के साल 2006 के अहकामात के तहत इस तरह के नंबर प्लेट्स को सिक्योरिटी के मकसद और यकसानियत के लिए लाजमी करार दिया गया था। पुलिस अब इन्हीं अहकामात को सख्ती से नाफिज कर रही है। इस कदम ने किसी न किसी तरह मकामी गाड़ियों के मालिकान को मायूस किया है, क्योंकि इनका कहना है कि आरटीओ ऑफिस से इनका HSNP रजिस्टर करवाने के लिए काफी वक्त नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ माहिरीन का ख्याल है कि आरटीओ ऑफिस में नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से रोजाना सिर्फ 25 से 30 गाड़ियों का HSNP रजिस्ट्रेशन मुमकिन हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा मुहिम से आरटीओ ऑफिस में कोविड के इस दौर में गैर जरूरी रश और अफरा तफरी हो सकती है। मेरा ये कहना है कि जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए एक ऑर्डर इजरा हुआ श्रीनगर पुलिस की तरफ से, दे शुड हैव बीन गिवन अ गुड टाइम फॉर द ड्राइवर्स एंड कम्यूटर्स जो गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट आरटीओ की, वहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है। अगर आप इस वक्त भी चेक कर सकते हो, आरटीओ ऑफिस जा सकते हैं आप, वहाँ पे एक ही काउंटर लगा है जहाँ पे आपको पहले अपना नंबर पंच कराना है वाहन डाटाबेस में। जो ही आपने नंबर पंच करा दिया, वो 48 घंटे में अप्रूव होता है कि वो डीलर एंड पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन प्लेट लगते हैं, जो कि वेंडर हमारा बिमना में ऑफिस है उनका। तो अगर मैं गुजारिश करता हूँ कि आरटीओ कश्मीर से और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से खुसूसी कि लोगों को परेशानियाँ होती है, खासी परेशानियाँ, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने नाके लगाए हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो जवानात बैठे हैं नाकों पे, वो चालान करते हैं लोगों को, क्योंकि वहाँ पे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में जो काउंटर लगा है वो खाली एक काउंटर है, दिन में वो 25 या 30 पंच करते हैं नंबर के लिए। ये ऑर्डर निकला है नंबर प्लेट का, इसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि जो अभी सख्ती कर रहे हैं, हर जगह रोकते हैं गाड़ियाँ, चालान हो रहा है। कम से कम हम अगर आरटीओ ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर कम से कम इन्होंने 20 ही गाड़ी को अलाउ रखा है। वो वहाँ पर क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, वहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ हो रही है। उन्होंने खाली बोला है 20 गाड़ियाँ हम करेंगे, उसके बाद तो नहीं। कम से कम तो इसमें टाइम देना चाहिए, टाइम लिमिट रखना चाहिए। इसी दौरान पुलिस ने उन तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है जिनकी गाड़ियों पर पुरानी नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। जब न्यूज 18 उर्दू ने एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह से लोगों को HSNP रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ वक्त देने के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। तो सर, अब जब ये ऑर्डर आ गया है तो अब पुलिस ने लगभग कार्रवाई इस पर शुरू कर दी है, लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें, आरटीओ दफ्तर में काफ़ी इससे रश भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कोविड भी चल रहा है इस टाइम यहाँ पे। तो कोई गाइडलाइन इनके लिए कोई मोहल्लत है जिस देखें अगर न इस मामले में हम देखें, मैंने आरटीओ साहब से भी रिक्वेस्ट की है, तो उनके पास कैपेसिटी है, लेकिन ये है कि लोगों को जाना है तो ये एफिक्स कराना है। पर से देयर इज नो डेडलाइन, जितना जल्द से जल्द ये लगाएं उतना बेहतर है। पुलिस की सख्त कार्रवाई को देखते हुए बहुत से गाड़ी मालिकान श्रीनगर शहर में कारों के सामान की दुकानों से जाली HSNP हासिल कर रहे हैं। दुकानदार 700 से 800 की रकम लेते हुए HSNP की हूबहू नकल बना कर दे रहे हैं। पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। न्यूज 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों समेत दीगर कई इलाकों में आज ताज़ा बर्फबारी हुई। श्रीनगर में हल्की बर्फबारी हुई। ताज़ा बर्फबारी से रात का दर्ज हरारत में कदरे बेहतरी आई है, लेकिन दिन के दर्ज हरारत में गिरावट से मौसम शदीद सर्द हो गया है। श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलमर्ग में -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दरियासना महकमे मौसमियात ने 4 फरवरी तक मौसम के यूं ही बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया है। वहीं 6 से 7 फरवरी को हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। भद्रवा में भी ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद सर्द लहरों ने भद्रवा और उसके मुल्का इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी चिनाब के बालाई इलाकों में गुज़श्ता रात ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई, जबकि भद्रवा शहर में भी सुबह से ही ताज़ा बर्फबारी हुई। इतलात के मुताबिक
भद्रवा के बालाई वाले इलाकों आशापति, कैलाशकुंड, चत्रगला, शंखुजा और कंसर में सुबह से ही ताज़ा बर्फबारी हो रही है। सर्द लहरों के सबब लोग खुद को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े और कांगड़ी की मदद ले रहे हैं। शोपियां के कलर इलाके में कई राब्ता सड़कों से अब तक बर्फ साफ नहीं की गई। बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन पैदा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुतल्लिका महकमे और जिला इंतजामिया की तवज्जो बारहा इस जानिब मबजूल करवाई, लेकिन महकमे का रवैया गैर संजीदा रहा, जिसके बाद मकामी लोगों ने आपस में चंदा जमा किया और बर्फ साफ करने के लिए एक प्राइवेट JCB की खिदमत हासिल की। ताहम मुकम्मल तौर से सफाई न होने से परेशानियां अब भी अपनी जगह बरकरार है। लोगों ने इंतजामिया से फौरी तौर बर्फ साफ करने और सड़कों पर नमक का छिड़काव करने की अपील की है। जितने भी हमारे इलाके हैं, मैं अगर दिनाड़ू की बात करूं, नसरपुरा की बात करूं, काठावालों की बात करूं, मोजा पथरी की बात करूं, जरकन की बात करूं, जम पथरी की बात करूं, और वहां भी काफी ऐसी लोग हैं, ऐसी रोड काफी है जिन रोडों की अभी तक बर्फ नहीं उठाई गई। मैं आला ओहदेदारों से मुतालबा करता हूं कि खास करके गवर्नर साहब से मैं इस बात का मुतालबा करता हूं कि प्लीज हमारी ये रिक्वेस्ट है आपके सामने, जहां तक हमारी ये लिंक रोड है ये क्लियर की जाए। किश्तवाड़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दीगर कई पार्टियों के सरकर्दा सियासी कायदीन ने जम्मू कश्मीर BJP में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद एक तकरीब में तमाम अफराद को पार्टी की रुकनियत अदा की गई। पार्टी के सरबराह रविंदर रैना, सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता और जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने पार्टी में नए अफराद का खैर मकदम किया। BJP में शामिल होने वालों में J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस के किश्तवाड़ जोन के साबिक नायब सदर करतार सिंह और उनके हामी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं, हम इनका पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की तथा लोगों की सेवा में लग जाएं, यही कामना करके। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब इलेक्शन से पहले श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने अकीदतमंदों से तबादला ख्याल किया। माता वैष्णो देवी की पूजा करने के बाद वो माता वैष्णो देवी के कटरा बेस कैंप में बाणगंगा पहुंचे। सिद्धू ने मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब देने से गुरेज किया। लद्दाख यूटी के महकमे सेहत और मेडिकल एजुकेशन ने MBBS में दाखिले को लेकर एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसके तहत अगर कोई लद्दाखी MBBS उम्मीदवार सीट छोड़ता है या बदलता है तो उसको 50 लाख रुपए भरने का बॉन्ड भरना होगा। यह हुक्मनामा यूटी लद्दाख ने किसी भी अवामी नुमाइंदे और किसी भी काउंसलर को हिमायत में लिए बगैर लिया है। इस पर लेह कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली और अपनी बरहमी का इजहार किया है। पूछा, इसके बारे में कोई सुनवाई हुआ, इसके बारे में कोई पूछताछ की, ये कैसे थोपा गया? मैं चाहूंगा कि हमारे ऑनरेबल काउंसिलर ससपोल रसमल्ला जी इसके बाद संक्षेप में इसके अंदर जो मेन इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो जरा बताएं मीडिया को। जो जरूरी मुद्दा है वो ये है कि ये आपने किससे पूछ के किया? क्या हम लद्दाखी लोग, टेक्निकलिटीज में घुसने से पहले मैं पूछूंगा, क्या हम लद्दाखी लोग भारत के बाशिंदे हैं कि नहीं? क्या हम डेमोक्रेसी में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आज जब बच्चों को दिक्कत हो रही है तो पूछ हमसे रहे हैं, आप सेक्रेटरी से आगे नहीं रहे हैं, क्योंकि आप उनको ऑफिस से निकाल देते हैं। आपने उनको कहा कि जब हम जम्मू कश्मीर में थे तब हम ये लागू करना चाहते थे पर होने नहीं दिया। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे जन प्रतिनिधियों का लेजिस्लेटिव असेंबली था, उन्होंने होने नहीं दिया। हम लोगों के यहां स्टेट लेवल का लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, तो आप लोग फायदा उठाएंगे, आप लोग मानेंगे कि हम बेवकूफ हैं। नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें सड़क पे लेटना क्यों ना पड़ जाए, अब हम आपके पास लेटर लेके परमिशन लेके हाथ जोड़ते हुए नहीं आएंगे। ये मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों को लगता होगा एक प्रोटेस्ट होगा उसके बाद बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा सर। जब तक ये बॉन्ड जो आप लोगों ने, ये मुझे लगता है किसी जूनियर को एक रात में लिख के लाने के लिए कहा गया और लिख के ले आए आप लोग। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे बॉन्ड पे साइन करने से पहले ये सोच के कि यार इस पे सवाल उठेगा, लोगों के पास दिमाग है, लोग सवाल उठाएंगे, ये सोच के आप लोगों को थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए था बॉन्ड। रैनपुरा नौगाम बडगाम में आज सुबह एक नौजवान तौहीद अहमद साकिना जैनपुरा नौगाम की लाश पुरस्कार हालत में मिली, जिससे इलाके में कोहराम मच गया है। पुलिस स्टेशन नौगाम ने लाश को जरूरी कानूनी लवाजमात के लिए अपनी तहवील में लिया।
इस सिलसिले में पुलिस की तहकीकात जारी है। बताया जाता है कि मुतवफ़्फ़ी नौजवान आज सुबह सवेरे घर से अपने स्कूटी पर किसी काम के लिए निकला था। बाद में उसकी लाश दरियाफ्त हुई।